Morning, students. This is Geography, Class 8th, Chapter 1 Resources. Today we are going to have last class on this chapter. अब तक हमने समझा कि हमारे चारों ओर जो भी सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं वो हमारे पर्यावरण का, हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं, और जो भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, मूल्यवान है, वो संसाधन है। हालांकि मूल्यवान का अर्थ केवल आर्थिक वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं है। एक हरा भरा घास का मैदान जहां हम सैर के लिए जाते हैं वो भी संसाधन का उदाहरण हो सकता है। इसके आगे हमें समझना है कि एक रेगिस्तान और एक तालाब का अपना अलग इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम का अर्थ है हमारा अपने आसपास के जो पर्यावरण है उससे संबंध, वो अपना एक अलग इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। एक समय था जब आदि मानव अपने जीवन को अपने आसपास के पर्यावरण के अनुसार ढाल लेता था। आज 21वीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं कि आधुनिक मानव अपनी सुविधा के अनुसार अपने आसपास के पर्यावरण को बदलने के लिए ढालने का प्रयास करता नज़र आ रहा है। परिणाम क्या है कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और कुछ लिविंग जो एनिमल हैं वो लुप्त होने की कगार पर नज़र आते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि अगर हमें हमारे विकास को सस्टेनेबल बनाना है, टेम्परेरी नहीं रखना, तो हमें संसाधनों को कंजर्वेशन करना होगा, संसाधनों का संरक्षण करना होगा। और संसाधनों को, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, उन्हें फिर से रिन्यू होने के लिए समय देना होगा, तभी हमारा विकास स्थायी हो सकता है। इसके अलावा जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो मास लेवल पर न होकर, एक बड़े स्तर पर न होकर, प्रोडक्शन फॉर द मासेस या बाय द मासेस होना चाहिए। महात्मा गांधी ने यहाँ ठीक कहा है कि हमारी पृथ्वी के पास लोगों के भरण पोषण के लिए काफ़ी मात्रा में संसाधन है, लेकिन उनके लालच की पूर्ति के लिए संसाधन नहीं है। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. हमारे ग्रह यानी पृथ्वी का भविष्य लोगों की उस योग्यता पर आधारित है, निर्भर करता है कि वो प्रकृति के द्वारा जो व्यवस्था प्रदान की गई है उसको बरकरार रखें। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, therefore it's our duty to ensure all uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved. The damage to natural environmental system is minimized. हम देखते हैं कि हमें संसाधनों को रिन्यू होने का मौका देना चाहिए। हमें पृथ्वी की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको बचा के रखना है, और कम से कम हम हमारे पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं, ये भी आवश्यक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा?
रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हर तरह के जीवन को आदर देना होगा। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारे जीवन में गुणात्मक सुधार करना होगा, न कि केवल संख्या के आधार पर। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, पृथ्वी की जो क्षमता है और जो विविधता है उसका संरक्षण करना होगा। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है उसे कम करना होगा। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के प्रति हमारे जो रवैया है उसमें बदलाव लाना होगा। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, समुदाय के लोगों को अपने पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। Which one of the following does not make substance a resource? Utility, value, and quantity. The answer is quantity. Quantity does not make a substance resource, बल्कि ये तो मनुष्य की जो स्किल है और जो एबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, उसकी हेल्प से हम किसी वस्तु को वैल्यूएबल और यूजफुल बनाते हैं, तभी वो वस्तु रिसोर्स बन पाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इनमें से कौन सा जो संसाधन है वो मानव द्वारा निर्मित है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहाँ पर इसका आंसर जो हमें नज़र आता है वो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर होना चाहिए, क्योंकि झरना और उष्णकटिबंधीय वन तो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव limited stock, made by human beings, derived from non-living things. So non-renewable resources are those which have limited stock, for example fossil fuels, coal, petroleum, natural gas, etc. अंत में हम यही कहेंगे कि ठीक है, ये सही है कि जो मनुष्य है वो बेहतर प्रकार का संसाधन है, लेकिन बेहतर प्रकार के संसाधन होने के कारण मनुष्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समझदारी और विवेक की सहायता से अपने पर्यावरण का संरक्षण करे, संसाधनों का एक तर्कसंगत रूप से उपयोग करे और अंधाधुंध उत्पादन की होड़ में उत्पादन मास लेवल पर न करके प्रोडक्शन बाय द मासेस हो, तभी हम बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा के रख सकते हैं, तभी हमारी डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगी। थैंक्स।